प्यारे प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे सज्जनों, प्यारे प्यारे बंधुओं, आपका हमारे YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत। आज हम बात करेंगे जीवन को सुंदरता के साथ कैसे जिया जाए। साथियों, जीवन बेहद बेहद सुंदर है, इसलिए इसे सुंदरता के साथ जीना होगा। साथियों, जीवन एक तरंग है, जीवन एक जंग है, जिंदगी एक जंग है। इसमें हर पल हर क्षण उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में आपको निरंतरता के साथ में, गति में, प्रगति में रहना होता है। जीवन इंद्रधनुषी होता है। जिस तरीके से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग का मतलब बै, नी, आ, हा, पी, ना, ला। बैगनी, आसमानी, हरा, नीला, नारंगी, पीला और लाल। बिल्कुल इन्हीं रंगों से मिलाकर के इंद्रधनुष बना। ऐसे ही हम सबका जीवन होता है। इंद्रधनुषी जीवन जीने के लिए सुंदरता के साथ जीना है। जीवन 7 स्वरों से मिलकर के बना है। जैसे 7 स्वरों से मिलकर के संगीत बना, जब संगीत बना, गीत बना तो झमाझम घरों में बजता है। 7 स्वर कौन कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये 7 स्वर हैं। इनसे मिलकर गीत बना, संगीत बना। बिल्कुल ऐसे ही हम सबका जीवन है। माने जीवन बेहद बेहद सुंदर है। अब इसको बेहद सुंदर और कैसे बनाएं, कैसे जिएं? इसके लिए जरूरत है नंबर 1 सुंदर सोच की, बड़ी सोच की। अगर आपका सोच सुंदर है, सोच आपका बड़ा है, सोच आपका अच्छा है, जिस दिन आपने अपना सोच, अपना नजरिया अच्छा कर लिया, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसी दिन से आपके बारे में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े योद्धा आपके बारे में सोचना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए सुंदर सोच के मालिक बनना है। नंबर 2 सुंदर विचार। आपके विचार सदैव अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। क्योंकि आपके यदि विचार अच्छे हैं तो खराब से खराब कार्य आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा, सुंदर होता चला जाएगा। क्योंकि व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा होता है उस व्यक्ति का विचार। व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा होता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व। क्योंकि विचार तो साथियों हमेशा जिंदा रहते हैं। व्यक्ति हो सकता जिंदा ना रहे, लेकिन उसके विचार सदैव सदैव जीवंत अवस्था में रहते हैं।
इसलिए जब भी सोचें, बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, अपने बारे में भी अच्छा सोचें, गैरों के बारे में भी अच्छा सोचने की जरूरत है। नंबर 3, हम संघर्ष का मार्ग चुनें। जब तक आप संघर्ष का मार्ग नहीं चुनते, संघर्ष के पथ का चुनाव नहीं करते, या मान के चलिए कि बिना संघर्ष के कठिन रास्ते पर चले जीवन सुंदर हो ही नहीं सकता। इसलिए साथियों, जब तक कि कोई बीज, आपने देखा होगा, कोई बीज जब तक खेत में बोया नहीं जाएगा, और जब तक बोया नहीं जाएगा और खेत में वो फिर फूटेगा, बीज फूटेगा तभी तो अंकुरण होगा, तभी तो अंकुरण होगा साथियों। इसलिए जब तक बीज फूटेगा नहीं, अंकुरण होगा नहीं, तब तक पेड़ वो बनेगा नहीं, तब तक वो वटवृक्ष का रूप लेने वाला नहीं है। वैसे ही आसमान में हर समय बादल छाए रहते हैं, मगर जब तक बादल फूटेगा नहीं, जब तक बादल टूटेगा नहीं, तब तक भैया आप बताओ कि बरसात होगी कैसे? हो ही नहीं सकती। इसलिए बादल का टूटना भी बेहद जरूरी है। उसी प्रकार से अब किसान कोई खेत जोत रहा है, जोते जा रहा है, बड़े बड़े डीले उसमें तैयार हो गए हैं। जब दसियों बार उस खेत को जोता जाएगा तब जाकर के मिट्टी भुरभुरी होगी, बोने लायक तभी बनेगी। यानी मिट्टी का टूटना भी जरूरी है, तभी सुंदर से सुंदर फसल उसमें उगेगी। तो टूटने से हमें निराश नहीं होना है, आश्वानित होकर के काम करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन बेहद सुंदर है, जीवन एक बाग है, जीवन एक बगिया के समान है। जैसे एक बगिया होती है, उसमें भिन्न भिन्न तरीके के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, लेकिन उन फूलों से जब तक कि फिजाओं में, हवाओं में खुशबू नहीं फैलेगी, तब तक कि उस बगिया का महत्व क्या है, उन फूलों का महत्व क्या है, उन फूलों का इंपॉर्टेंस क्या है। सेम उसी तरीके से हम सबका लाइफ भी है। माने जैसे बगिया के फूल महकते हैं, फिजाओं में, हवाओं में खुशबू बिखेर देते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब हम सुंदरता के साथ में जीवन मेहनत करके, श्रम करके, परिश्रम करके जिएंगे, तब आप देखेंगे आपका जीवन उस बगिया के समान, उन फूलों के समान, उन 7 स्वरों के समान, उन 7 रंगों के समान सुंदरतम से सुंदरतम होता चला जाएगा। इसलिए साथियों, आप सुंदर सोच के मालिक बने, सुंदर विचारों के मालिक बने, सदैव संघर्ष का रास्ता चुने। आप देखेंगे जीवन सुंदरतम होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।